हाँ नमस्ते बच्चों, 7.1 हो गया था अपना, है ना, हो गया था ना क्वेश्चन। उसके अंदर 10 थे, 10 के 10 ही करवा दिए मैंने। जो इसी वीडियो से नए ऐड हुए हैं वो पुराने वीडियो देख लीजिएगा और क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, कर लोगे ना बच्चों? होमवर्क की कॉपी में भी कर लेना, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विभाजन सूत्र, ठीक है ना। अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है, ये देखिए कि अपन ने दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना तो सीखा था ना बच्चों। जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है ना। ये दो बिंदु ले लिए अपन ने, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का डी सूत्र था ही अपने पास। डी बराबर वर्गमूल अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा था ना बच्चों, याद है ना? सूत्र लिखना भी सिखाया था मैंने। आज हम विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं। विभाजन सूत्र में क्या होता है, ये 180 पेज नंबर पे तुम्हारी बुक में देख लीजिए। देख ली, यदि अपने पास दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे दो बिंदु ले लिए हैं ए और बी, ठीक है ना। ए और बी बिंदु ले लिए, उसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 लेते ही हैं जैसे दूरी सूत्र में लिए थे। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड जो अपन ने ए और बी को जोड़ा है, उसके रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु, आंतरिक विभाजन मतलब है कि ए और बी रेखाखंड के बीच में कहीं पे कोई एक बिंदु ले लें अपन, ठीक है। और उसके निर्देशांक अपने पास ये, इसको x1 y1 दे दिया, इसको अपन ने x2 y2 दे दिया है, और ये p बिंदु है, उसके निर्देशांक अपन ने x और y बोला, ठीक है ना। जैसे अपन समझ सकते हैं कि a और b कोई दो बिंदु है, इसको अपन ने रेखाखंड खींच दिया है, a और b बिंदु को मिला दिया है। इस रेखाखंड पर कहीं पर भी एक बिंदु p स्थित है, उसके निर्देशांक जो है x और y है। अब ये बिंदु अगर बीच में, पी बिंदु बीच में खड़ा होगा तब तो 1:1 में विभाजित करेगा, दोनों की दूरी बराबर होगी, ए की तरफ जाए या बी की तरफ जाए। लेकिन अगर बोलें कि पी बिंदु कहीं पे भी है और वो बराबर दूरी पे नहीं है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में अपन को पता नहीं है कि भाई वो कौन से अनुपात में है ना, कौन से अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। उस स्थिति में अपन ने मान लिया कि इस रेखाखंड के विभाजन हो रहा है वो m1:m2 के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास ये आंतरिक विभाजन है, अंदर होना, रेखाखंड के अंदर हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो उसको आंतरिक बोलते हैं। बाहर की तरफ होता है तो बाह्य विभाजन है। तुम्हारे कोर्स में आंतरिक विभाजन ही है। चलिए अब बुक पे आ जाइए, फटाफट 180 पेज नंबर निकाल लीजिए। इसमें यही लैंग्वेज जो मैंने बोली है वो लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक का ये सूत्र है, और इस सूत्र को विभाजन सूत्र कहा जाता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आगे वाली बात बाद में करेंगे, पहले विभाजन सूत्र अपन लिखना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र में ये जो P बिंदु है उसके निर्देशांक x और y हैं, ये इस अनुपात के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। जबकि A बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, B बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, और P बिंदु के जो जहाँ पे है इस रेखाखंड पे उसके अनुपात दे रखा है कि भाई ये P बिंदु इस रेखाखंड पे यहाँ पे स्थित है, तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको विभाजन फॉर्मूला कहा जाता है, विभाजन सूत्र। चलिए अब अपन P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो P बिंदु के निर्देशांक में अपन ने जो फर्स्ट वाला है उसको x माना है, ठीक है ना, भुज, और ये कोटि, तो x निर्देशांक है। तो अब इसको मैं लिखना सिखा रही हूँ, पहले सूत्र को देखिए, m1 + m2 लिख दीजिए, नीचे भी m1 + m2 लिख दीजिए। लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आपके पास यहाँ पे x है तो ये x लिख दीजिए दोनों तरफ गुणा के रूप में, m1 m2 के साथ गुणा में अपन ने x लिख दिया। अब m1 के x1 है तो x में 2 लगा दीजिए, यहाँ पे m2 है तो ये x1 हो गया, ठीक है ना। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हुआ, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। आ गया ना बच्चों समझ में? इजी है, फॉर्मूला है, लिखना सिखाया था आपको, याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, और लिखना सीख जाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब इसमें P बिंदु के y निर्देशांक याद करना चाह रहे हैं अपन, तो y में क्या होगा, वो का वही है अपने पास। लिखो पहले m1 और प्लस m2, नीचे भी अपने पास m1 + m2 लिखना ही है। ऊपर y निर्देशांक है तो y लिख दीजिए, m2 1 आ गया तो यहाँ पे y2 कर दीजिए, यहाँ पे y1 कर दीजिए। इसका मतलब फॉर्मूला क्या मिला, m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। आ गया ना बच्चों समझ में? इसका मतलब हुआ कि विभाजन सूत्र में जब कोई बिंदु P है
वो रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर वो अनुपात ज्ञात होंगे तो हम उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? विभाजन सूत्र के द्वारा। ठीक है ना बच्चों। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि भाई ये रेखाखंड है ए और बी, ठीक है, और ये पी बिंदु बिल्कुल बीच में हो, इसको 1:1 में विभाजित कर दे। बीच में होगा इसका मतलब बराबर ही तो होगा। यहाँ से ये दूरी भी बराबर, ये दूरी बराबर, इसका मतलब एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। ठीक है, पूरे 2 भाग हो गए, 2 में से ये वाला 1 भाग और ये वाला 1 भाग, इसका मतलब 1:1 में विभाजित हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब कोई रेखाखंड को कोई बिंदु है वो मध्य बिंदु पर 1:1 में विभाजित करता है, तो उस स्थिति में मध्य बिंदु कौन है? पी। पी के निर्देशांक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और वो कैसे आते हैं देखो, तो ये मध्य बिंदु हो गया, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या बोला? मध्य बिंदु। ठीक है ना, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु पे पी स्थित हो। यहाँ पे मध्य बिंदु पे नहीं है, कोई भी अनुपात दे रखा है देखो m1 m2, मध्य बिंदु पे नहीं है, और यहाँ पे ये मध्य बिंदु पे है। उस स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन सा है? मध्य बिंदु बच्चों P है, उसके निर्देशांक क्या होंगे? अब देखो, इसके ये x1 y1 बोला, इसको अपन ने x2 y2 बोला, वो का वही चीज़ है। देखो x1 y1 और x2 y2, इसके अपने पास x, y बोला था, ये x, y लिख देते हैं यहाँ पे। ये m1 m2 की जगह अब 1:1 हो गया। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो ये अपने पास यहाँ पे x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है, और y निर्देशांक भी क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x में भी अपने पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 1:1 है। तो m1 और m2 दोनों की जगह 1:1 लिखेंगे। तो देखो x1 प्लस x2 दिख रहा है ना, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे भी अपने पास m1 m2 हटा दो तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 दिख जाएगा। m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2 हो गया। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात रही कि कोई भी अनुपात में दे दिया जाए तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। जब मध्य बिंदु बोल दिया कि P मध्य बिंदु पे स्थित है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब अगर अपने पास तीसरी कंडीशन आती है कि कोई भी अपने पास अनुपात ज्ञात करना है और उस बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएं। वापस समझिए, अपने पास निर्देशांक ज्ञात करना था, अनुपात दे रखा था, ठीक है ना। अब अनुपात ज्ञात करना है, निर्देशांक दे रखे हैं, उस स्थिति में अपन को हमेशा ही उस बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो तो ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए। ए बी और ये पी बिंदु है, उसके निर्देशांक मान लिया कि x और y दे रखे हैं। इसके x1 y1 दे ही रखे होंगे, इसके x2 और y2 दे रखे होंगे, ठीक है ना। अब पी बिंदु के जो कहीं रेखाखंड में मध्य बिंदु पे नहीं है ये स्थित, आंतरिक विभाजन नहीं हो रहा है। विभाजन का मतलब इस रेखाखंड को 2 भागों में बांट रहे हैं अपन, ठीक है, 3 में भी बांट सकता है, 4 में भी बांट सकता है, अभी अपन केवल 2 भागों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में हमेशा ही m1 अनुपात m2 नहीं मान के अनुपात 1 लिया जाता है। ये अभी तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूले काम में आएंगे तब तुम्हें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये तो प्रश्नावली बहुत कठिन है। नहीं बच्चों, ये प्रश्नावली बहुत इजी है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 6 नंबर इस प्रश्नावली के पूरे पक्के से पक्के ही हैं, ठीक है ना। और अगर पिछले सालों के बोर्ड के पेपर आप देखेंगे तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, तो आप इसको अच्छे से करेंगे ना। चलिए, अभी तो देखो फॉर्मूले आप केवल याद करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? ए और बी 2 अपने पास बिंदु है, उसको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। उस रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है, वो उस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, आंतरिक विभाजन है मतलब अंदर है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक अपन ने x और y ले लिए, तो ये निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र है वो काम में आएगा, ये वाला विभाजन सूत्र, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक है x होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, पहली बात।
दूसरी बात अगर बोल दे कि कोई रेखाखंड को अगर कोई बिंदु है वो समद्विभाजित करे, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब हुआ कि बराबर दो भागों में बांटे, तो जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा, दोनों को एक एक भाग मिल रहा है। तो उस स्थिति में जो मध्य बिंदु P के निर्देशांक है, इसी सूत्र में ही अपन ने m1 m2 की जगह 1 रख दिया है। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, यहाँ पे x2 x1 भी लिख सकते हो, y2 y1 भी लिख सकते हो। जोड़ के लिए अपने पास कम्यूटेटिव होता है, जोड़ एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। कैसे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात एक ही है ना, 5 ही आने वाला ना, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, क्रम को चेंज करना। तो इसीलिए यहाँ पे x2 x1 लिख दिया, तो x1 + x2 भी आप लिख सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि जब आपके पास दो बिंदु के निर्देशांक दे दिए, मिलाने वाला रेखाखंड के P बिंदु के निर्देशांक भी दे दिए और अनुपात ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में अनुपात को m1 m2 नहीं मान के अनुपात 1 ही माना जाता है। समझ गए ना बात को। चौथा कंडीशन भी आती है कि ये 1 2 और 3 चीज़ दे दी, ये इधर में से A बिंदु के निर्देशांक भी पूछ सकता है वो, और B बिंदु के निर्देशांक भी पूछ सकता है। उस स्थिति में फॉर्मूला तो ये का यही है ना। इस फॉर्मूले में रखें, पक्षांतरण करें, जो ज्ञात करना वो अपने आप ही दिख जाएगा तुम्हें कि क्या ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब हम इसके आगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा ना, ठीक है ना। अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई है, तेज़ हो गई है, तो आप इसको स्लो स्पीड में करके भी देख सकते हैं। पूरी प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन से करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे जो नए वीडियो आएंगे वो तुम्हारे पास उसका बेल आइकन दबा देंगे तो अपने आप ही तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और सब्सक्राइब करने के कोई तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे हैं, केवल ये है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे कि नया वीडियो डाला है क्या। ठीक है ना। चलिए अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जब तक ये नहीं बोले कि भाज्य विभाजन है तब तक अपन को अंतः विभाजन मानते हुए ही ये काम करना है। सूत्र तो अपना ये का ही रहेगा। भाज्य विभाजन में बच्चों माइनस आ जाता है, ये तुम्हारे है नहीं कोर्स में, तो अंतः विभाजन ही है, इसमें भाई का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब आंतरिक विभाजन के सूत्र ही आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.2 का बुक निकाल ली। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु का मतलब हुआ कि अपने पास जो बीच में बिंदु ले रहे हैं, ये बिंदु, जैसे मैंने A और B नाम नहीं दिया है तो A और B ले लो, P Q ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इसने बोला है कि कोई बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित है, मैंने P नाम दे दिया उसको। ठीक है, उस बिंदु के P के निर्देशांक, मैंने P के निर्देशांक x, y मान लिए। मान सकते हैं ना, मानना ही है। चलिए अब इसमें बोल रखा है जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु ले रखे हैं, दोनों बिंदुओं को, ये मैंने A और B नाम दे दिया, दो बिंदु के निर्देशांक लगा दो, -1,7 और 4,-3 लगा सकते हैं ना बच्चों। सबसे पहले रेखाखंड खींचना है, कोई बीच में नहीं देके थोड़ा साइड में, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। एक बिंदु दे दीजिए P, इसके निर्देशांक x, y मान लीजिए। ये दोनों बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, निर्देशांक दे रखे हैं, उसके निर्देशांक लिख दिया। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो m1 m2 क्या दे दिया बच्चों, 2:3। कितना दिया, 2:3। तो विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से अपन ने देखा ही था, ये वाला सूत्र आ जाएंगे दोनों, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको x1 y1 दे दीजिए, इसको x2 और y2 दे दीजिए, इसको m1 m2 देना ही है, ये m1 है और ये m2 है। इसका मतलब यहाँ पे m1 क्या मिला, हाँ बच्चों 2, वेरी गुड। m2 क्या मिला, हाँ बोलिए 3। यहाँ पे x1 कितना है बच्चों, x1 इधर ऊपर देखिए -1, y1 कितना है, y1 बराबर 7 लिख दूँ क्या, हाँ। इधर देखिए x2 कितना है, x2 देखो पहले नंबर पे x2, ये दूसरे नंबर पे y2, इधर पहले नंबर पे x1, ये y1, ये xy है और ये m1 और ये m2, बस। ये x2 कितना है बोलो बच्चों, 4, वेरी गुड। y2 कितना है, हाँ बोलिए -3। ये दूरी सूत्र में भी अपन ने सीखे थे ना, वो ये केवल सूत्र आगे थोड़ा बढ़ गया है, विभाजन सूत्र में डाल दिया अपन ने, उसमें दूरी सूत्र काम में आ रही थी। चलिए अब मान रख दें अपन, चलो मान रख लेते हैं अपन। तो P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, तो P बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहे हैं अपन, तो यहाँ पे x निर्देशांक लिख दूँ,
बहुत इजी तरीका है, आप सूत्र में रखना चाहें तो भी ठीक है। तुम्हारे सारे वैल्यूज़ आ चुकी है, सूत्र आपके पास है ही है, इसमें मान रख सकते हो। और अब बिल्कुल सिंपल तरीका कि आप अगर सूत्र में नहीं रखना चाहो, सूत्र तो लिखना ही है बच्चों, फिर आप यहाँ पे सूत्र लिखिए x बराबर y बराबर, ये सूत्र लिखना है विभाजन सूत्र। फिर लिखेंगे आपकी मान रखने पर, है ना, बोर्ड में सारा लिखोगे तब नंबर मिलेंगे 6 नंबर। ऐसे नहीं मिलते कि आपने फटाफट ये लिखा और सूत्र में रख के मान रख दिया। सबके अलग अलग नंबर होते हैं, सूत्र का अलग नंबर होता है, कैलकुलेशन का अलग नंबर होता है, और ये इस तरह से अब मान रखने का अलग नंबर होता है, उत्तर का अलग होता है, गणना का अलग होता है, तब 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों। और कभी टाइम मिलेगा तो तुम्हारे पिछले साल के जो वर्गीकृत होते हैं ना हर प्रश्नावली के अलग अलग क्वेश्चन का, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस तरह से नंबर वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आप मेरे साथ बने रहें, और बने रहने के लिए तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं। चलिए देखिए, रखें, सबसे सिंपल काम है इसको क्वेश्चन को करने का। देखो यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों ऊपर नीचे है ना, तो सूत्र को m1 प्लस m2 रख दो, नीचे भी m1 प्लस m2 रख दो, ये सिखाया था ना सूत्र में, ऊपर लिखना। अब यहाँ पे x निर्देशांक है तो x रख दो, y था तो y रख देते हैं अपन, वही m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना, y है तो y रख दिया। अब क्या रखना है, यहाँ पे 1 है तो 2, यहाँ पे अपने पास 100% 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब मान रखने की बात है, देखो सबसे पहले लाइन खींच दो। m1 m2 क्या है, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे गुणा में आएगा, ठीक है, x आएगा ना, प्लस लगा दो और 3 लिख दो, यहाँ पे भी नीचे भी 2 और 3 लिख दो। जैसे अपन ने सूत्र बनाने में m1 प्लस m2 लिखा था ना, वैसे इसमें लिखना है। जैसे देखो वापस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये तो लिखा था यहाँ पे पहले अपन ने। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल बात, इसको इधर से गुणा करना है, फर्स्ट को इधर के फर्स्ट से, और इधर का फर्स्ट है वो इस इधर वाले से गुणा होगा। ठीक है, तभी तो ये आ रहा है m1 x2 और m2 x1। सूत्र में रख के करना चाहें तो भी ठीक है। अब आपके पास m1 प्लस m2 हो गया। अब अपने पास सूत्र क्या है, x2 है, x2 ढूंढो, ये रहा 4, और यहाँ पे x1 कितना है बच्चों, x1 कितना है, -1, तो -1 हो गया, तो मैंने बॉक्स बना दिया, ब्रैकेट में कर दो क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं। चलिए y में देखिए, यहाँ पे गुणा का निशान लगाना है, y2 कितना है, -3, ये -3 रखा। y1 कितना है, आगे पीछे कहीं पे भी रख सकते हैं, गुणा के लिए भी क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। y1 कितना है, ये 7। ठीक है ना। अब अपने पास x बराबर क्या लिखूँ, बोलो, 4 दूनी 8, ये यहाँ पे लिखते, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। तो 4 दूनी 8 कर दूँ बच्चों, और फिर 3 एकम 3, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, और ये 3 और 2 5। अब देखिए 8 में से 3 गया तो 5, 5 बटा 5 कितना हो गया, 1। तो इस P बिंदु के x निर्देशांक 1 प्राप्त हो गए। अब y देखिए, y में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6, प्लस 7 तिया 21 बटा 3 और 2 5। अब 21 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों, 15, 15 बटा 5, 5 के पाड़े में 15 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, 5 के पाड़े में 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसका मतलब हुआ कि जो P बिंदु था, P बिंदु के जो निर्देशांक x और y अपन ने माने थे, उसका मान 1,3 प्राप्त हो गया है। ठीक है ना बच्चों, कर पाओगे ना। ये एक क्वेश्चन शुरू में तो थोड़ा तुम्हें अटपटा लगेगा, थोड़ा समझ में कम आएगा, इसके आगे वाला क्वेश्चन और होगा, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा और तुम अच्छे से कर पाओगे। वापस एक बार समझा देती हूँ मैं। देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला था कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, बुक उठाइए, जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अपन ने रेखाखंड ले लिया, 2:3 ले लिया है, इसको x1 y1 x2 y2 ले लिया, P बिंदु के निर्देशांक x, y मान लिए हैं, सारे मान यहाँ से निकाल के रख दिए हैं अपन ने, सूत्र लिखा, सूत्र में मान रखे, कैलकुलेशन किया, और P बिंदु के निर्देशांक 1,3 प्राप्त हो गए हैं। ठीक है ना बच्चों, कर पाओगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके बाय।